का खास कार्यक्रम 23 की सरकार मुख्यमंत्री कौन। और सवाल यही है, मैं हूं आपके साथ रसिका पांडे और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश। देखिए, आज हम दुर्ग में मौजूद हैं और दुर्ग के विकास की ही बात करेंगे, दुर्ग के प्रत्याशियों के साथ दुर्ग की जनता की आवाज भी सुनेंगे। क्यों सत्य प्रकाश? बिल्कुल रसिका, और दुर्ग की बात करना इसलिए और ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि दुर्ग का किला जो जीता उसको बड़े बड़े पदों से नवाजा जाता है। आप देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद दुर्ग से आते हैं, इसके अलावा 5 मंत्री भी हैं, इसके साथ साथ दुर्ग संभाग से पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी आते हैं। तो दुर्ग जो है सियासी तौर पे बहुत और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, जैसे कि आप चर्चा भी कर रहे हैं और मंत्रियों की आप बात कर रहे हैं, तो मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। ललित चंद्राकर जी हैं जो ताम्रध्वज साहू के अगेंस्ट बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हैं। साथ ही दुर्ग शहर के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, अरुण वोरा जी, वो हमारे साथ हैं। और हमारे साथ है मुकेश चंद्राकर जो कि वैशाली नगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और अरुण वोरा जी के ठीक बगल में उनके टक्कर के जो प्रत्याशी हैं वो मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और गजेंद्र यादव जी से बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। तो सत्य प्रकाश, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत होने दीजिए और मेरा पहला सवाल अरुण वोरा जी आपसे रहेगा, क्योंकि ये तीनों प्रत्याशी पहली बार के प्रत्याशी हैं, आप 7वीं बार के प्रत्याशी हैं। आप ही बताइए कि दुर्ग में कितना काम हुआ, कितना विकास हुआ और दुर्ग के लिए अरुण वोरा क्यों? देखिए, दुर्ग से हमारा पारिवारिक संबंध रहा है, राजनीति नहीं। 1972 से बाबूजी श्री मोतीलाल वोरा जी इस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। हम मतदाताओं के हमेशा ऋणी रहेंगे, जिन्हें मैं भगवान मानता हूं। उनका भरपूर आशीर्वाद हमको मिला और हमारे बाबूजी दुर्ग शहर वासियों के आशीर्वाद से ही सभी बड़े पदों पर पहुँचे। वो मध्य प्रदेश शासन में मंत्री रहे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे। पत्रकारिता से उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 18 साल तक कोषाध्यक्ष रहे। ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मतदाताओं का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिला एक पत्रकार के रूप में, और जीवन के अंतिम समय तक वो कोषाध्यक्ष के पद पर रहे। लेकिन जैसा हमने उनको पत्रकार के रूप में देखा था, वैसा ही वो कोषाध्यक्ष के रूप में भी वैसे ही थे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। मैं जैसे आपसे कहा कि हम अपना परिवार बांधते, 7वीं बार मुझे इस क्षेत्र का नेतृत्व करने को मौका मिला है। मैं इस दौरान सफल भी रहा, असफल भी रहा, लेकिन मैंने कभी भी अपने मतदाताओं को नहीं छोड़ा। मैं किसी न किसी रूप में उनसे जुड़ा रहा और मेरा ये प्रयास रहा कि मैं दुर्ग के लिए कुछ करूं, और मैंने किया भी। और उस समय आदरणीय बाबूजी सांसद थे, तो हमने दुर्ग के सभी वार्डों में विकास के कार्य करवाए, सड़क, नाली, बिजली, पानी। अभी वर्तमान में हमारी सरकार है और हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल जी हैं। इन 5 वर्षों ने जो कार्य उन्होंने किया है, मुझे कहने में खुशी होती है कि 3 बार उन्हें देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में खिताब मिल चुका है। और जहां तक दुर्ग विधानसभा की बात है, हमने दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में लगभग इन 5 वर्षों में, उसके पहले जो कार्य हुए वो आप नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन अभी जो कार्य हुए लगभग 600 करोड़ के काम। जवाब ले लेते हैं अरुण जी, जवाब ले लेते हैं। गजेंद्र जी, खूब काम करा है इन्होंने, तो गंगा बहा दिया विकास की, फिर भी आप लोग कहते हैं कुछ किया ही नहीं इन्होंने। दुर्ग शहर में अगर ढूंढने जाएंगे कहीं कोई विकास नहीं दिखता है तो माननीय वोरा जी के द्वारा जो लगाया गया विधायक निधि से बोर्ड दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब जानते हैं कि जो हमारा ओवरब्रिज बना हुआ है, हुडको की ओर जो ओवरब्रिज बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना ब्रिज है, वहां पे लिखा हुआ है विधायक निधि के द्वारा निर्मित। मैं आज तक ये समझ नहीं पाता कि वो ओवरब्रिज उसके विधायक निधि से निर्मित है, उसमें लगा ट्यूबुलर पुल उसके द्वारा निर्मित है, कि वो जो बोर्ड लगा है वो विधायक निधि से लगा हुआ है। दूसरी बात, आप जितनी 600 करोड़ की बात करते हैं, विकास की बात कर रहे हैं, ये सारा शहर जानता है, दुर्ग जानता है, प्रदेश जानता है। माननीय नितिन गडकरी जी ने यहाँ पैसा दिया, सड़क बनाने के लिए पैसा दिया, मिनी माता चौक से लेके वाई से 20 के आते तक।
आज वो सड़क की स्थिति क्या है, SKC, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सुरेंद्र कुमार छापड़ा, ये कांग्रेस के विधायक के द्वारा ये काम किया गया। और जो नाम है उसका रोड का, आप जाके देखेंगे, पहला भारत का पहला रोड होगा। रोड के किनारे जो नाली बनती है वो नाली टेढ़ा मेढ़ा सर्पाकार, कहीं भी 4 फीट में, कभी 8 फीट में। और आज मैं उरला गया था, उरला की स्थिति ये है कि उरला में जो रेलवे लाइन का ट्रैक है, रेलवे लाइन का ट्रैक में जो नीचे नाली बहता है, उस बीचों बीच नाली खड़ा कर दिया गया ताकि कोई आदमी आ ना सके। ये कैसा विकास चाह रहे हैं? 600 करोड़ के विकास की आप बात कर रहे हैं। आप सारे वार्डों में अगर हम हिसाब करें, माननीय वोरा जी का 4 करोड़ का सालाना का बजट होता है विधायक निधि का, आप एक सत्र में 24 करोड़ से ज्यादा का प्रस्ताव आपने योजना मंडल को दिया है। योजना मंडल के अधिकारी आज ये समझ में नहीं पा रहे हैं कि कौन सा हम बनाए और कौन सा नहीं बनाए। पूरा दुर्ग शहर का लोग माननीय वोरा जी से पूछना चाह रहे हैं कि आपने पैसा दिया, आप 20 लाख 25 लाख ये सामाजिक भवन के नाम से जो पैसा दिया, वो पैसा कहाँ है, वो राशि कहाँ है? आपने सिर्फ एक ही विकास किया, अपना बोर्ड लगाया। हाँ, आपसे मेरा सवाल इसलिए रहेगा क्योंकि कल ही मैं दुर्ग शहर में घूम रही थी, लोगों से चर्चा कर रही थी, तो लोगों ने एक प्रमुख समस्या बताई कि सड़कें टूटी हुई हैं, मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही है। आप इतने पुराने नेता हैं सर, कहाँ कमी रह गई? देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं बता रहा हूँ ना जी जी, जो हम किए हैं हम वही बताएंगे। कांग्रेस जो कहती है वही करती है। दुर्ग में मैं, सुनिए ना, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। जी अरुण जी, आएंगे आपके पास। 15 साल सवाल तक लेके फिर आप ही के पास आएंगे। हाँ, मैं जवाब बहुत संक्षिप्त में दूंगा, जी। क्योंकि हमने किया इसलिए डरते नहीं है और मतदाताओं के बीच में हम जाते हैं। बिल्कुल अरुण जी, बोलिए। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही और 15 साल तक सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रही और केवल अपना ही विकास करती रही। अभी 5 वर्ष हो गए, पौने 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव आया वो सामने आ गए। अच्छा, विकास की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैं उस समय विधानसभा में था और हमारे नेता भूपेश बघेल जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो हम अक्सर इस बात को उठाया करते थे विधानसभा में कि दुर्ग का विकास क्यों नहीं हो रहा है। आप राजनांदगांव का कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, रायपुर का कर रहे हैं, लेकिन दुर्ग को बीच में क्यों छोड़ रहे हैं? तो मेरे को उस समय भूपेश बघेल जी ने कहा, आप चिंता न करें, जैसे ही अपनी सरकार आएगी आप जितनी राशि बोलेंगे हम धन राशि की कमी नहीं आने देंगे। सबसे पहले हम आपका काम करेंगे। तो मैं काम बता देता हूँ। देखो, मैं काम बताने की मेरी आदत नहीं है, उसका मूल्यांकन मतदाता खुद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमने पारिवारिक रिश्ता बनाया, सद्भावना, भाईचारा, एकता और विकास की जो विकास की जो कड़ी है, ये जो 64 करोड़ रुपए की लागत से नेहरू नगर से मिनी माता चौक तक सड़क का चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण हुआ। 12 करोड़ की लाइट की व्यवस्था कराई हमने मुख्यमंत्री जी से। और ये ठगड़ा बांध जो बना है वो बहुत, आप भी जाके देखिए, बहुत अच्छा पर्यटन केंद्र बना है। सुनिए ना, शामिल कर लेते हैं पहले। सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे भाई, एक मैं बताने तो दे, मैं आरोप का जवाब दूंगा ना भाई। जल्दी से दे दीजिए। 2 अंडर ब्रिज बने और जो सबसे बड़ी बात, कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अता पता नहीं था। हम उस समय वहाँ जाकर लोगों से मुलाकात की और ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग काल कलवित हो रहे थे। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा 3 ऑक्सीजन जोन बने, वहाँ पर 3 ऑक्सीजन जोन बने। हॉस्पिटल में सुनिए सर 1 मिनट, हॉस्पिटल में 25 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट का निर्माण कराया, ट्रामा सेंटर हमने बनाया, हमने और स्वामी आत्मानंद स्कूल को शामिल कर लेने दीजिए। थोड़ा सा चर्चा में शामिल हम जो करते हैं वही कहते हैं, ठीक है, जो नहीं करते उसको बिल्कुल नहीं कहते। हमारी आदत है कि हम अपने कार्यों को हम बताते हैं और निर्भीकता से बताते हैं और एक सदस्यों के मतदाताओं के बीच में जाने में हमको कहीं असहज महसूस नहीं होता। ठीक है चंद्राकर जी, गृह मंत्री सामने हैं आपके, चुनौती है या क्या लगता है, मतदाता भरोसा जताएंगे? ये सरकार ठगेश सरकार है। 5 साल में इन लोग ठगने के सिवाय और केवल मुंह से बोलने के सिवाय कोई काम नहीं किए। ये सरकार केवल बोलना जानती है और जो कहती है वो करती नहीं।
ये एक भी विकास का कोई काम नहीं किए हैं। अगर आप जाके देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ में, केवल इन लोगों का काम है कमीशन कहां से आता है, कहां से पैसा आता है, खाने को कहां से मिलता है, इसके सिवाय कोई काम नहीं। और कानून व्यवस्था की तो ऐसी स्थिति है आज पूरा छत्तीसगढ़ की, पूरे अगर देश में हम देखेंगे तो कानून व्यवस्था के नाम से यहाँ की जनता बहुत परेशान है। जुआ सट्टा का तो काम ऐसा है कि गली गली में जुआ और सट्टा इनके कार्यकर्ता करा रहे हैं। और दारू का काम, नशे का काम तो ऐसा है जैसे इन लोग का रोजगार है, ये व्यापार है इन लोग का। इससे बड़ा और क्या बात बताऊं आपको। चंद्राकर जी, अगर आपकी सरकार आएगी तो फिर बंद करेंगे ना ये सब? निश्चित तौर पे हमारी सरकार आएगी तो चरणबद्ध तरीके से नशे का काम और जुआ सट्टे का काम तो पूरा हम बंद कर देंगे। मुकेश जी, इन्होंने तो सरकारीकरण कर दिया था ना शराब का। भाई इन्होंने सरकारीकरण किया था तो सबसे पहले इनकी सरकार है, यूपी में पहले बंद करा के देख ले। पहले उदाहरण दे दे यूपी में करके, फिर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये वही मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी जिन्होंने कहा था कि कमीशन बंद कर दो, भाजपा फिर से वापस आएगी। जवाब आना चाहिए। हमारे न्यूज़पेपर में आया, बड़े बड़े इसमें हमारे सरकार में तो कम से कम ईमानदारी से शराब देते हैं। तो रमन सिंह ने शराब कमीशन बंद कर दो। मुकेश जी बोले, पूरा कर लीजिए। रमन सिंह जी ने कहा था अपने ही बैठक में, अंदरूनी बैठक में कहा था कमीशन बंद कर दो, फिर से भाजपा सरकार आएगी। अरे अभी अंदर कौन है, जेल के अंदर कौन है? रमन सिंह ने बोला था कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ता कमीशन खोरी बंद कर दे तो भाजपा फिर से आ जाएगी, और उन्होंने बंद नहीं किया करके कांग्रेस 65 सीट में आई। पहले तो देश में कांग्रेस बर्बाद हो रही है। बोल लीजिए सर, आप मत, सर आप बोल। पहले तो कांग्रेस और बीजेपी, मैं दोनों पार्टी से सवाल कर रहा हूं कि अभी 33% महिला आरक्षण के विषय में बताएं। माननीय विधायक जी बड़ी बड़ी श्रेय ले रहे हैं। कोरोना काल में हमने सेवा किया। कोरोना काल में दुर्ग विधानसभा में जो परिवार अपने पूर्वजों को खोए, अपने मुखिया को खोए, माननीय विधायक जी बता सकते हैं कि इनके लिए। चलिए देखिए, पहले 2-3 सवाल हैं जैसे कि वो पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि महिला प्रत्याशियों को आपने टिकट कितना दिया? आप लोग बात करते हैं चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, महिला आरक्षण की बात होती है। आप बताइए महिला प्रत्याशियों को कांग्रेस ने कितना टिकट दिया? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री रही, 17 साल तक वो प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी जी ने जो कार्य किया है उसे हिंदुस्तान कभी भुला नहीं सकता। फिर हमारे सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, और महिलाओं का सम्मान अगर कोई करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। और हम जो, मैंने पहले ही आपसे कहा, हम जो कहते हैं वो करते हैं महिलाओं के आरक्षण के लिए। जी, हमारे सहयोगी ने सीधा सवाल पूछा था कि कितने प्रत्याशी बनाया महिला से, कह दीजिए ना 18 बनाए हैं। 18 ही तो है फिगर ना। हाँ, ठीक है ना, बनाया तो अच्छा। 18 बनाया, इन्होंने 15 बनाया है। हाँ, तो हम तो ज्यादा बनाए ना। तो बोलिए ना सर। तो वही तो कह रहा हूँ मैं। बोलेंगे आपकी अरे बात। भैया, बोलिए। हम कह रहे हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं का पूरा सम्मान किया है, क्योंकि जहाँ महिलाओं का सम्मान होता है उसे आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। कोरोना काल की इन्होंने बात किया है कि आपकी सरकार ने कोरोना में जिन परिवारों में लोग मृत हुए उनके लिए कुछ अच्छा। कोरोना काल में भाई साहब मैं बताना चाहूंगा आपको, ये छत्तीसगढ़ पहला प्रदेश था जहां पर बॉर्डर से बॉर्डर तक और बॉर्डर से घर तक पहुंचाने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ से सरकार ने किया था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया था। जो यात्री यहाँ से वहाँ पास हो रहे थे, जो पैदल थे, जो गाड़ी में थे, जो रिक्शे में जा रहे थे, कोई ऑटो में जा रहे थे, 1.25 लाख लोगों को टोल प्लाजा में हमने खाना खिलाया है। पीड़ित परिवारों के लिए सवाल आ रहा है। 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मैंने अपने पैसे से खरीदा था। राशन 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर खरीदे थे। 18 दिन तक 1 घंटे जगह थे हम लोग। ये भी मुद्दे की बात कर रहे हैं। हाँ। कांग्रेस सरकार ने पूरा राशन को खा लिया गरीबों का। कोरोना के 18 घंटे नरेंद्र मोदी ने दिया। जो 18 घंटे हम जगते रहते थे, ये कोरोना के समय सब छिप गए थे। आज अचानक से कोरोना की बात करने लग गए। कोरोना के समय
कौन काम किया? कोरोना पूरा आज देश जाके साक्षी है। पूरे सोशल मीडिया निकाल के देख लीजिए, पूरे सोशल मीडिया निकाल के देख लीजिए, एक भी यहाँ पे कोई भाजपा के आदमी नहीं थे जो बाहर निकले। रसिका एक और सवाल आया था, 1 मिनट, रसिका का और सवाल आया था कमीशन खोरी का। बार बार भाजपा भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है प्रदेश सरकार पे, तो ये तो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर रमन सिंह ने कहा था कमीशन खोरी छोड़ दो। इस पर जवाब दीजिए आप। 1 मिनट, आज आप देख रहे आप हैं आएं। वर्तमान में कांग्रेस के कई बड़े अधिकारी आएंगे। और कई नेता इसके ईडी के रडार में हैं और कई तो जेल में भी हैं। उसका अगर भ्रष्टाचार नहीं किए रहते तो आज जेल में नहीं होते, ये साबित है। तो ये तो आपके मुख्यमंत्री पे- कांग्रेस सरकार के मंत्री ने चिट्ठी साबित लिखा करके है, दिखाया वो। कांग्रेस सरकार के मंत्री ने चिट्ठी लिखा कि भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में चरम पे है। ये कांग्रेस सरकार के मतलब कैबिनेट 15 मंत्री का साल में स्टेटमेंट है। भ्रष्टाचार नहीं हुआ सर, और- भ्रष्टाचार अभी है, 15 साल में भ्रष्टाचार नहीं हुआ। चिट्ठी लिखा इसका है जवाब दीजिए। मुख्य सचिव 15 को, साल उसने में चिट्ठी लिखा है मुख्य भ्रष्टाचार सचिव नहीं को। हुआ क्या? 15 साल में स्थिति बिल्कुल ठीक थी। 15 साल में कभी ईडी और सीबीआई का छापा छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ा। पिछले 4 साल में लगातार ईडी और सीबीआई का छापा फिर आप ED और पड़ा। IT का जो और जिक्र कर रहे अगर हैं। कांग्रेस के लोग ईमानदार हैं सुनिए तो मेरी 1 बात साल से सुन जेल में लीजिए। क्यों मेरी हैं? बात सुन लीजिए। क्यों उनको कांग्रेस हाई कोर्ट बेल नहीं दे रहे हैं? आरोप लगा रही है कि चुनावी माहौल बिगाड़ने के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। अगर बीजेपी आरोप लगा रही है, अगर कांग्रेस आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, तो मैं बोलना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, न्यायपालिका है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी गलत है तो न्यायपालिका की व्यवस्था है, क्यों उनको बेल नहीं मिल रहा है? मैडम, जैसे कि अरुण वोरा जी ने बोला कि ये उनका विधानसभा क्षेत्र है, मैं इसी गार्डन के बारे में पूछता हूँ। 42 लाख रुपए से गार्डन अभी कुछ दिन पहले बना है, लेकिन अभी अगर इनसे पूछा जाए यहाँ नल की व्यवस्था है क्या, यहाँ बाथरूम की व्यवस्था है, वो राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति है, वहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। क्या समस्या? दुर्ग में जो काला मोती वाला कांड हुआ था, विधायक जी ने उनका फर्जी लाइसेंस बनाया था, जो काला मोती का धंधा, कितने जनता को विधायक जी ने पैसा दिलाया है आज तक? माननीय विधायक जी, कार्यकर्ता यदि आपके परिवार हैं तो आपने प्रदेश सचिव अपने पुत्र को क्यों बनाया है? कांग्रेसियों का हक मार के बनाया। जवाब दीजिए अरुण वोरा जी। वो बोल रहे हैं गार्डन बना दिया, यहाँ पर ना वॉशरूम की व्यवस्था है, दुर्ग में कई दिक्कतें हैं। हाँ। देखिए, अब सुन लीजिए ना सर, अब सुन अरे लीजिए मेरी ना, बात तो सुन लीजिए। जी विधायक जी बोलिए। देखिए वो जो अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। हाँ वो बोलिए। जो कह रहे हैं, मेरे को धीरे से बोलते हैं अरुण भैया, सुनिए ना। जी बोलिए, सुनिए बोलिए। वो मेरे को खुद बोलते हैं, भैया हाँ। भूपेश है तो भरोसा है, भरोसे की सरकार है और भरोसा बरकरार है। और ये अब इनको विकास दिखता है और कुछ, अरे कैसी बातें करते हैं भाई, अच्छी बातें करना चाहिए। दुर्ग एक शांतिप्रिय क्षेत्र है, मैंने पहले ही कहा हमारा परिवार है, आप भी हमारे परिवार में आते हैं। माननीय वोरा जी ने अपने श्रद्धेय पिताजी की चिंता तो की, क्या उन्होंने इस राजेंद्र पार्क की चिंता की? क्या राजेंद्र प्रसाद जी हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति का कहीं मूर्ति लगाया क्या भारत के माननीय गृह मंत्री जी का कहीं, जो सरदार पटेल जो जिला कलेक्टर में जो है उनकी आज क्या स्थिति है, उनकी क्या स्थिति है, मैं पूछना चाहता हूँ। यही राजेंद्र पार्क की स्थिति मैं बता रहा हूँ। राजेंद्र पार्क में बिरयानी की व्यवस्था माननीय विधायक जी ने। जवाब ले लेते हैं, फिर मुकेश जी पे आएंगे। देखिए, अरे मेरी बात तो सुनेंगे आप। मैं इस क्षेत्र का काफी लंबे समय से नेतृत्व कर रहा हूँ। मैं श्रीमान जी को बताना चाहता हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी की जो प्रतिमा लगी है, हमारे आदरणीय बाबूजी के ही मार्गदर्शन में यहाँ पर लगी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति भी उन्होंने लगवाई थी। और जहाँ तक इस राजेंद्र और वोरा जी पूरे हिंदुस्तान के नेता थे और सब उनको जानते थे कि वोरा जी एक साधारण इंसान से इतने ऊंचे पद पर पहुँचे, तो ऐसी बातें करना अच्छी नहीं लगता। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ, अगर आपने श्रद्धेय बाबूजी का सम्मान रखे तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, बाबूजी का सम्मान बढ़ता था। जहाँ बाबूजी ने जिस मूर्ति को लगाया उसका पहले संधारण करना था, उस चौक को पहले बनाना था। आज राजेंद्र प्रसाद चौक कहाँ पे है, शहर का कोई जनता नहीं जानता। आज माननीय सरदार पटेल जी की बात है, सरदार पटेल जी की मूर्ति कौन सी स्थिति में, कौन सी अवस्था में, आज शहर की जनता जानती है। और दूसरी बात सुन लीजिए, आपने मेरी बात सुन लीजिए, आपने श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी का नाम लिया। श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी ने
अहिंसा मार्ग बनाया था, आपका अहिंसा मार्ग जेल चौक से लेके मनाली चौक ठीक है, तक। अब सर मेरी एक बात मिनट सुनिए, ये सबको आपने बोलने दीजिए। अहिंसा ठीक है, पथ में ये सब बातें वही पता है, साहब, हर मुद्दे की बात करिए, आपने उनको बोलने खुलाया। दीजिए। आपके पास आएंगे, ठीक है, आपके पास आएंगे, रुकिए थोड़ा। गजेंद्र जी आएंगे, सर, फिर आएंगे, एक फिर मिनट आएंगे, हमारी फिर भी आएंगे। बात सुन मुकेश जी, लीजिए। परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं लोग कि कांग्रेस में परिवारवाद है। रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, हाँ, अभिषेक सिंह जी को सांसद का टिकट दिए, परिवारवाद कहाँ आया? हमारी पार्टी जो है सभी जितने भी महापुरुष रहे उनका सबका सम्मान करती है। आप मिनी माता से देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद चौक जी कांग्रेस के शासनकाल में ही हुए, श्रद्धेय अरुण बोरा जी का जो है प्रतिमा यहाँ पर स्थापित किया, दाऊ वासुदेव जी का किए। आप नेहरू नगर चौक भी देख लीजिए, वहाँ पर सुपेला में चंदूलाल जी चंद्राकर का देख लीजिए, वहाँ हम जो है डबरापारा में मौर्य जी का स्थापित सम्राट अशोक का भी स्थापित कर रहे हैं। हम लोग सभी महानुभाव जितने भी महानुभूति हैं सभी का समान रूप से आदर और सत्कार करते हैं। और उनको आदर करने के कारण से उनका मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया जाता है। पुरखों का सम्मान करते हैं तो बोल रहे हैं। ये तो छत्तीसगढ़िया बात भी कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे आगे हम रहना अपने चाहिए। पुरखों का सम्मान करते हैं। आप लोग क्यों सवाल खड़े कर रहे लेकिन हैं? आप मुझ- ले लेते हैं केवल जवाब। भेदभाव करते हैं। आप अभी सामने देखेंगे, अभी यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ के जो मोतीलाल वोरा जी, उसकी स्थिति को देखिए आप, और यहाँ पे हमारे देश के जो गृह मंत्री है उसकी जो मूर्ति लगा उस स्थिति को देखिए आप। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी के आप यहाँ पे वर्तमान जिसका जिस समय यहाँ पे अभी कार्यक्रम हो रहा है उनका स्थिति देखिए, तो ये लोग कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं। आप यहाँ के स्थानीय हैं? स्थानीय हैं? एक मिनट, किसी पार्टी से नहीं है? पार्टी से? किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ वही कोई मुद्दा नहीं है, इतने वर्षों से सब हरा हरा है, सब बढ़िया है ना? राम राज आ चुका है? नहीं 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 आ चुका है। सुनिए सुनिए, आप यहीं के स्थानीय? स्थानीय हूँ सर। किसी पार्टी से नहीं है? एक मिनट रुक इधर आइए जाइए, सर, वो इधर सवाल आइए, इधर आइए। क्या है मुद्दा, क्या है? माननीय विधायक जी पिछले 10 साल से पट्टे की राजनीति कर रही है। की राजनीति? पट्टे की, और पट्टा आज तक दिया नहीं है। ये जेन्युइन सवाल है अरुण जी, जेन्युइन सवाल है। पट्टा नहीं दे रहे हैं आप लोग, बड़ा वादा कर दिए, देखिए पट्टा नहीं दिया। मैं आपको एक लाइन में बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। जी। कांग्रेस लोगों का घर बसाती है और भाजपा लोगों का घर उजाड़ती उनको है। तो नहीं दिया और ना, जहां तक पट्टे देने की बात है, जहां तक पट्टे अरे भाई एक मिनट, जहां तक पट्टे देने की बात है, आपके पास है। देखिए कांग्रेस पे भरोसा है इनके और बात बोल लीजिए। हमारे शहर में पट्टे की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और लगभग अधिकांश हिस्सों में बढ़ गए हैं। जहां नहीं बढ़ पाए और चुनाव आचार संहिता के कारण रुक गए हैं, चुनाव आचार संहिता के बाद वो पट्टे बांट दिए जाएंगे, क्योंकि राजीव गांधी आश्रय योजना के नाम से ये पट्टा बना। और हमने गरीबों की सरकार, छत्तीसगढ़ के 8.5 लाख परिवार का मकान नहीं बना है। ये कहाँ से आंकड़े दुर्ग लिए शहर भाई? में ही कम से कम 17,000 अभी ऐसे मैं- लोग सुनिए हैं ना, जिनका मकान स्वीकृत नहीं हुआ है। नहीं, ये लोग मुद्दा बड़ा कवेले अभी- मकान में रहने को मजबूर हैं। गजेंद्र जी एक जन को बोलने दीजिए, सुनो फिर ना, जवाब दे मैं बता रहा हूँ ना दीजिए। आपको। मैं अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा में था। पिछले सत्र में ये बात उठी कि केंद्र सरकार का केंद्रांश 40% आता है, राज्यांश 60% होता है। तो 60% तो हमने दे दिया, हमने दे दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केंद्र सरकार अगर पैसा नहीं दे रही है तो हम बजट में पैसा पास करते हैं और इस चुनाव के बाद सारे गरीबों के मकान, पक्के मकान बनाए जाएंगे। पत्र भी दिखा देंगे। 5 साल हो गया, 5 साल में किसी भी छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट में कोई प्रकार का प्रावधान नहीं है। पत्र लिख के बोले कि आप अपने हिस्से का मैं तो पैसा क्यों नहीं दे विधानसभा रहे? के लिखित दस्तावेज बता रहा हूँ। हमारे पास तो लिखित मैडम दस्तावेज विधानसभा है, में आप था दिखाइए। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाया गया आपके पत्र। पंचायत मंत्री ने सिर्फ इसलिए इस्तीफा दिया पंचायत विभाग से कि मैं गरीबों का मकान बनाने नहीं, में नहीं, असमर्थ नहीं। हूँ। आपके विभागीय मंत्री सुनिए ने ना मैडम, बकायदा चिट्ठी लिखा है भारत सरकार को, सुनिए ना। आपके मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखा है कि मैं मकान बनाने में असमर्थ हूँ, मैं ये विभाग चलाने में अक्षम हूँ, इसलिए उन्होंने पंचायत विभाग को हटाया। नहीं, और ऐसी बात आपने बोलेंगे। बजट में कहीं 1 रुपया भी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से पैसा राशि नहीं रखा है। मुकेश जी, बार बार आरोप लग रहा है कि गरीबों का पैसा खा लिया, पट्टा नहीं दिया, क्या दिक्कत है? माननीय
तत्कालीन अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पट्टा वहां दिया गया है उस समय। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, पट्टा उन्होंने दिया। वर्तमान में 15 साल से जो पट्टा निरस्त हो गया था उसका नवीनीकरण भी नहीं किया भाजपा सरकार ने। अभी नवीनीकरण हो रहा है कांग्रेस के सरकार में, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उसका नवीनीकरण करवा रहे हैं। आप भाजपा और कांग्रेस, यहाँ भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी बैठे हैं, इनसे ये पूछिए 15 साल भाजपा की सरकार रही है, 8 साल कांग्रेस की सरकार रही है, इनके पास प्रदेश के सरकार की बखानों के अलावा दुर्ग शहर को इन्होंने क्या दिया है? दुर्ग शहर को इन्होंने क्या दिया है? 15 साल भाजपा की सरकार रही, दुर्ग शहर में महापौर भी भाजपा का था और प्रदेश में भाजपा की सरकार थी, तब इन्होंने क्या विकास किया? आज 114 करोड़ की सरकार जो सड़क बनी है, आज ठगड़ा बांध बना, 5 सालों में 500 करोड़ का विकास हुआ। 15 साल में महापौर भी भाजपा की थी और मुख्यमंत्री भी, तब क्यों नहीं हुआ? जवाब ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए भाजपा से सवाल है, सुनिए ना, 15 साल में खत्म करूंगा। भाजपा से सवाल है। एक मिनट सर, आराम से मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। आप बोलिए, मैं सक्षम। 15 सालों में आपने क्यों नहीं किया? 15 सालों में आराम से 15 सालों में बहुत शांति से बैठिए। आराम से सुनिए आप। गंगा भाई इसको पूरा देश जानती है और छत्तीसगढ़ की भी जनता जानती है। आज फिर छत्तीसगढ़ की जनता और दुर्ग की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए लालियत है। वो जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है और वही विकास करेगी। विकास की गंगा बही क्या मुकेश जी, बही क्या? अरुण जी आपके पास आएंगे जी। आप जो सड़क में अभी आए हैं ना, उस सड़क में यहाँ से देख लीजिए, स्केटिंग चला सकते हैं आप, इतना खूबसूरत सड़क है। आप जाइए ठगड़ा बांध की क्या स्थिति थी, हमारे ही पूर्वजों की जमीन बांध था, हमारी पूर्वजों की जमीन है। आप उस ठग के कितना सुंदर सा वो जलाशय बना हुआ है। विधायक जी इमोशनल ढंग से शहर की जनता के साथ कई वर्षों से बोरा जी छल कर रहे हैं। दुर्ग की जनता मेरी भगवान, मतदाता मेरे भगवान, जनता मेरी ताकत बोलने वाले थे। सुनिए ना, मैं बताता हूँ। देखिए ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? नहीं, क्यों ऐसा बोलते हैं भाई? ये बोल रहे हैं। देखिए, मैं जो कोई मन की बात करते हैं, हम दिल से बात करते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, दिल से कहता हूँ। अरे सुन लीजिए ना, कार्यकर्ता मेरी ताकत, मतदाता मेरे भगवान और सेवा ही मेरा धर्म, इसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे सुनेंगे तो अभी हमने मुख्यमंत्री जी से दुर्ग में रिवर फ्रंट का हमने स्वीकृति दिलाई है। शिवनाथ नदी में हमने लक्ष्मण झूला प्रस्तावित किया है, उसका प्रावधान हो गया है, बजट में आ गया है। अरे चीखने चिल्लाने से नहीं होता, कुछ करने से होता है। जनता से भी सवाल पूछेंगे कि उनके मुद्दे क्या है, फिर प्रत्याशी के पास सत्यप्रकाश का जनता बड़ी मुखर है यहाँ पे। बिल्कुल बारी-बारी। बिल्कुल, मैं पहले जनता से पूछ लेती हूँ जी। ये भाजपा के नेता लोग इतना बात कर रहे हैं, हमने 5 साल में छत्तीसगढ़ महतारी आत्मानंद स्कूल और 20 कुंटल धान खरीदने की बात कर रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ संस्कृति हमसे खींचे अपने भाजपा कार्यालय में बोरी बात। आम नागरिक हूँ मैं, पहले तो ये बोलता हूँ, वोरा जी बोलते हैं कि कोरोना काल की बात करते हैं। वोरा जी ये बताएं कि आज हमारे भाई लोग कोरोना में जो खत्म हुए हैं, उनकी मिसेज का निराश्रित पेंशन क्यों नहीं बना, है ना? और गरीबी रेखा सूची 2007-8 की बात करते हैं, ये बीजेपी कार्यकाल में हुआ था। 2007-8 की सूची की जारी। फिर कांग्रेस जब नगर निगम में महापौर है, दुर्ग में विधायक है, मुख्यमंत्री है, उसको स्थगित क्यों नहीं किया गया? जवाब ले, जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं कि कोरोना काल में जिनके पतियों की मृत्यु हुई, उन महिलाओं को मुआवजा नहीं मिला। देखिए, कोरोना काल में जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, वही उसकी पीड़ा को महसूस कर सकता है। मैडम इधर सुनिए, कोरोना काल की बात करते हैं। मैंने कोरोना काल में अपने बाबूजी को खोया है और मैं जानता हूं कि पिता का साया कितना बड़ा होता है। और जिसने अपनी माँ को खोया, जिसने अपनी पत्नी को खोया, जिसने अपने भाई को खोया, अरे वो क्या जानेंगे? अरे दूसरों की पीड़ा क्या होती है? पीड़ा वही जानता है जिसने खोया है, पूरा जिसने पीड़ा खोया है। दुर्ग वासियों के परिवार के कई लोग चले गए,
कई लोग काल कलवित हो गए। आज हमको दुख होता है, जितना दुख उनको होता है उतना दुख हमको भी होता है। अरे हमने व्यवस्थाएं की है, हमने कार्य किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबको सारी व्यवस्थाएं दी है, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसा कहता है तो वो उसकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, आम जनता की राय नहीं हो सकती। मिलता है भत्ता रोजगार दोनों मिल रहा है। रोजगार भत्ता मिल रहा है आपको? मिलता है बिल्कुल। ये मुद्दा है। इनको महादेव का रोजगार मिल रहा है ना भैया। महादेव 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 का महादेव आईडी महादेव आईडी केंद्र सरकार चला रही है। महादेव आईडी का संचालक दुबई में बैठा है। भ्रष्टाचार। एक मिनट रुकिए ना सर, आप ही से आप तरीके से बात करिए। भ्रष्टाचार जो भाजपा शासन काल में हुआ था, अब वो कांग्रेस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और यहाँ के विधायक अरुण वोरा जी सहज, सरल और स्वाभिमानी। दो चीजें आई हैं, एक मिनट रुक जाइए। एक तो भ्रष्टाचार की बात आई है, दोनों से पूछूंगा। ये बोल रहे हैं आपके समय में भ्रष्टाचार है, वो बोल रहे हैं आपके समय में भ्रष्टाचार है। ये सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, एक भी भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं कर सकते। आरोप साबित हुआ है, ठीक है। आरोप साबित हो और ईडी तो इनकी खुद की पार्टी है। पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। ईडी इनकी खुद की पार्टी है। जहाँ पे गैर भाजपा लोग रहते हैं वहाँ ईडी जाती है, जहाँ भाजपा रहती है वहाँ जाती नहीं है। कमीशन इनके मुख्यमंत्री जी ने इनको ही बोला, अपने कार्यकर्ताओं को बोला कि कमीशन खोरी बंद करो जी। फिर गजेंद्र जी पे आएंगे। इनके लोग ईडी में अंदर है, इनके कर्मचारी ईडी के अंदर में है। भ्रष्टाचार हुआ है तभी ईडी के अंदर में है, अगर भ्रष्टाचार नहीं हुआ रहता तो अभी जेल के अंदर नहीं होते। ये प्रूफ है, ये सबूत है। अरुण जी, बात तो है तर्क वाली। नहीं, क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई थी, इसके कारण उसको मतदाताओं ने बाहर का रास्ता दिखला दिया। आज कांग्रेस पार्टी में विकास कार्य हो रहे हैं, विकास घोटाला भूल गए क्या? नहीं, कांग्रेस को के अच्छा ये बताइए, मैं ईडी जी बोलिए। अब 75 सीटें पार हो गई, फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब पता चल जाएगा। भ्रष्टाचार की बात, दूध और पानी। भारतीय जनता पार्टी अगर भ्रष्टाचार की होती तो उस समय तत्कालीन समय में आपके 10 साल तक भारत सरकार में आपकी सरकार थी, आपकी किसी एजेंसी ने क्यों जांच नहीं की? बल्कि 13 सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य को भारत सरकार, आपके कांग्रेस सरकार ने दिया। और अभी जो ईडी की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज इनके आधे दर्जन से ज्यादा सचिव आईएएस लोग जेल में हैं, कई लोग बेल में हैं, और इनके विधायकों के खिलाफ जांच चल रही है। अरे 10 साल से राज्यसभा सांसद है और लोकसभा सांसद है, 5 साल से बघेल जी सांसद है। अगर उन्होंने दुर्ग के विकास में अपनी राशि का 1 रुपए भी दिया है तो ये बताए खुल के। आपको बता दो, सरोज पांडे जी के सांसद निधि से बनने वाले मुक्ति धाम में आपके श्रद्धेय वोरा जी का समाधि लगा है। माननीय सरोज पांडे जी के सांसद निधि से बनने वाले मुक्ति धाम में श्रद्धेय मोतीलाल वोरा जी का समाधि स्थल बना है। और आप सिर्फ अपने माता पिता और अपने कांग्रेस जनों का आपने मूर्ति लगाया, दुर्गा देवी का, दुर्गावती माता का अगर किसी ने मूर्ति लगाया तो सरोज पांडे जी ने लगाया, अगर मेरी माता का किसी ने मूर्ति लगाया तो सरोज पांडे जी ने लगाया। सवाल पूछने दीजिए। आज विधायक महोदय जी बड़ी बात कर रहे हैं, हमसे हमारा मत लिया गया जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। आज तक 2 सामान्य सभा किए इन्होंने लॉलीपॉप दे करके जाति प्रमाण पत्र में, और आज पूछ लेते हैं जाति प्रमाण पत्र की बात आ रही। देखिए जाति प्रमाण पत्र, अरे भाई देखिए, किसी भी नेता के ऊपर हम आरोप नहीं लगाते। हाँ। सब अपने अपने तरीके से अपना काम करते हैं। जी। और मैं किसी के ऊपर आरोप लगाना पसंद नहीं करता। मैं ये देखता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं। हमारे पार्टी के नेता देखिए, सबसे एक लाइन में सबको समझ में आ जाएगा जी। कांग्रेस की जहां तक बात है, जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस का इतिहास देश की आज़ादी के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी मात्र 40 सालों की पार्टी है। अरे आज़ादी की समय में भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं है, आज़ादी के 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। अंग्रेजों की पार्टी है, अंग्रेजों की। कांग्रेस हिंदुस्तान की पार्टी है, अंग्रेजों की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी उसको अंग्रेज शासन के काल में बना था और अंग्रेज के द्वारा बनाया गया ये कांग्रेस पार्टी है।
जिसको गांधी जी ने कहा था जैसे देश आजाद हुआ ये कांग्रेस पार्टी को भंग कर दो, लेकिन उसको भी ये लोग अभी लेके चल रहे हैं जी। कि इनके पास वर्तमान में डेवलपमेंट का, विकास का, जनहित ऐसी योजनाओं की कोई बातें रहती नहीं है, इसलिए ये दिन रात आरोप और प्रत्यारोप में एक एक पॉइंट लेके बस उसी में पीने पड़े। सड़क, पानी, ये सबकी बात आप कर लीजिए। बिजली हमने दिया, सड़क हमने दिया, मैंने बताया ना कि आप स्केटिंग लेके आराम शुद्ध से पेयजल, चलिए। शुद्ध पेयजल, शुद्ध पेयजल कांग्रेस ने दिया है, हर घर में है, हर घर में है। आप जाके देखिए। सर मेरी बात सुनिए, मैं लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। ये प्रमुख समस्या निकल कर आ रही है, जहाँ पर लोगों को बिजली पानी की दिक्कत है। मैडम मेरी बात सुनिए, दिक्कत नहीं है। पिछले 5 साल से आपने एक भी पंप कनेक्शन नहीं दिया। पिछले 2 साल से शहर में मीटर नहीं है, बिजली का मीटर नहीं है, लोगों को टीसी भी नहीं मिल रहा है, टीसी से लोगों को काम चल रहा है। ये कांग्रेस सरकार की देन है। इसका जवाब दे दीजिए मुकेश जी, बोलिए बोलिए मुकेश जी। और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, अरुण जी से ले लेते हैं। अरुण जी, पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था आप लोगों ने देखिए, केंद्र की सरकार है, 56 करोड़ की अमृत मिशन की योजना केंद्र की सरकार है। भिलाई स्टील प्लांट का टंकी बना हुआ है, सुनिए ना, केंद्र की सरकार है, उसको साफ सफाई नहीं करता, मरम्मत नहीं करता है। हमारे भिलाई में कितनी बड़ी घटना हुई है, उससे भी भिलाई स्टील प्लांट चेता नहीं है। सांसद महोदय उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज हमारे मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो टंकी गिरने के बाद आज भी हमने घर घर जाके, जब तक पानी की व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हुई तब तक घर घर जाके हमने आरओ का पानी, एक एक घर में आरओ का वाटर छोड़ा। थोड़ा शांत हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा। थोड़ा सा सुन। दुर्ग में और भिलाई में, दुर्ग भिलाई में, अरे सुनने की शक्ति तो रखो श्रीमान जी। दुर्ग और भिलाई में लगा रहे तो सुन लो भी सर जी, बोलिए। एक मिनट बता रहा हूँ। दुर्ग और भिलाई में बृहद पेयजल योजना का शुभारंभ तत्कालीन मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा जी ने किया, तो पेयजल की योजना उन्होंने सुदृढ़ बनाई। अभी जो अमृत मिशन योजना के अंतर्गत 156 करोड़ रुपए मिले, उसमें सांसदों के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें सांसद मोतीलाल वोरा जी, राज्यसभा सांसद, लोकसभा ताम्रध्वज साहू जी ने हस्ताक्षर किया। वो योजना पास हुई, वो योजना हमारे दुर्ग में आई। अरे भाई, इन्होंने कुछ किया है नहीं और अब श्रेय लेने के लिए आगे आ जाते हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। किसी पार्टी से नहीं है आप। हाँ, चलिए एक सवाल ले लेता हूँ। आम आदमी है, स्थानीय है, किसी पार्टी से नहीं है, क्या है स्थानीय मुद्दा यहाँ कि जो सुविधाएं जो है वो और बढ़नी चाहिए। ऐसी सुविधा, पेयजल की सुविधा है। मैं पेयजल का पूछ रहा था। पेयजल क्या है, सीमित समय के लिए आता है, उसका समय और बढ़ना चाहिए, है ना। और कभी कभी क्या होता है कि टैंकरों से जो पानी आता है उसमें बहुत दिक्कत होती है। 156 करोड़ रुपया माननीय विधायक जी ने कहा पेयजल के लिए, ये सर को आया। पेयजल में जितनी तेजी से काम होना चाहिए नहीं हो रहा है। सर में 156 करोड़ रुपया आने के बाद आधी आबादी पानी के संकट को क्यों जूझ रही है? सर, जब चुनाव आता है तभी आप लोग क्यों कहते हैं? कोई याद क्यों आता है भाई? इसके पहले याद क्यों नहीं आया? हर चौथे दिन जनता प्रेस रिलीज जारी करता है। बिल्कुल, पानी पेयजल की समस्या है, आज पानी की समस्या है। दूसरी बात, आपने बोला भिलाई के बारे में, पहली बार छत्तीसगढ़ में माननीय प्रेम प्रकाश पांडे जी ने 17,000 करोड़ रुपए की लागत से, आप छोटे थे उस समय, शिवनाथ नदी से पानी पेयजल की भिलाई को पानी पिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। 153 करोड़ रुपया अगर आया तो 153 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के अमृत मिशन। अब रुक जाइए अरुण जी, ये कह रहे हैं पानी आता है लेकिन बहुत कम समय के लिए आता है, हर जगह पे घर में नल का कनेक्शन नहीं है। देखिए, पहले यहाँ पर 8 टंकियां थी, अब 16 टंकियां हो गई है और सब टंकियां चालू हो रही है। तो धीरे धीरे अभी हमने 1.5 करोड़ की लागत से वहाँ पर मोटर स्थापित किए हैं, तो पानी अब आबाद गति से चलेगा। पानी, ये चुनाव के समय इनको ये सब बातें क्यों याद आती है भाई? बाकी समय क्यों नहीं कहते? हम तो बाकी समय काम करते रहते हैं। ठीक है, देखिए ये स्थानीय लोग ही हैं। दिक्कत क्या है, अभी रोड की समस्या है। हमारे वार्ड है उधर साईनगर वार्ड में, हमने अरुण वोरा जी आए हुए थे उस समय, हमने बोला था कि ये रोड की समस्या है, नाली की समस्या है,
आश्वासन से काम नहीं चलेगा साहब। आश्वासन का निर्माण, हर वार्ड में सड़क व्यवस्था अरुण वोरा जी के द्वारा दुर्गम की गई, बनाई गई बहुत अच्छे तरीके से। ये आप बताइए क्या मिली बात है। हाँ मैडम, पूरा बेसिक सुविधा जो है इंदिरा मार्केट, आज तक इंदिरा मार्केट में साफ सफाई और मुत्रारा नहीं बनाए आज तक। क्या बताइए, मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं सर अरुण वोरा जी, जवाब दे दीजिए। आवश्यकता और समय के अनुसार प्राथमिकता तय होती है और हमको पूरा संज्ञान रहता है कि कहाँ पे क्या काम करना है, कहाँ पे कितनी राशि दिलवानी है। हमने अब मैं अपनी उपलब्धि गिनाने का आदी नहीं हूँ। इन लोग जरूर बोलते हैं कि उपलब्धि गिनाई नहीं जाती, उसका मूल्यांकन समय आने पर मतदाता करते हैं जिन्हें मैं भगवान मानता हूँ। अरे भाई, आज उनके द्वारा बनाए गए सेट की स्थिति ये है, एक बरसात होती है तो वहाँ सब्जी मार्केट नहीं लगता, पूरा पानी भर जाता है। ये आपके ये उपलब्धि है। पूरा जो आपका समृद्धि बाजार, पूरा सड़क, कभी वहाँ पानी जाम नहीं होता था। जब से नगर निगम ने उसमें हस्तक्षेप किया, आज पूरा पानी भरा रहता है। दुर्ग शहर का विधायक सिर्फ श्रेय लेने का काम करी है, फोटो खिंचाने की। आज बात मैं आम जनता हूँ, जब इनकी शासन रहने पर स्वेच्छानुसार राशि जनता को क्यों नहीं मिला? स्वेच्छानुसार राशि जनता को नहीं मिला। नियमानुसार क्षेत्र के लोगों को ही दिया जाता है, इसकी जानकारी उनको नहीं है। जरूरतमंद होता है, मैं उनको भेज दूंगा कि किसे कितनी राशि दी गई है। ये छोटी छोटी बातें जी। अच्छा, एक मिनट। धर्मांतरण और हिंदुत्व, ये दो मुद्दे लेकर आप प्रदेश भर में चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के बाद अगर बात करें तो क्यों लाते हैं सर? ये विकास के मुद्दे नहीं है क्या? या जरूरी है ये, या जरूरी है? हमारे प्रदेश में अगर धर्मांतरण करेंगे, अगर धर्म परिवर्तन करेंगे और उसका हाथ अगर सरकार, कांग्रेस की सरकार होगी तो उसको मुद्दा जरूर बनाएंगे। वो मुद्दा है जो यहाँ बहुत संख्यक है, उसके साथ अगर गलत काम कुचक्र करेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे। क्यों, इनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है क्या? इनके पास कांग्रेस जोड़ने का काम करती है, ये लोग बांटने का काम करते हैं। तो मुद्दा नहीं रहता तो ये धर्म और राजनीति का आधार पर बांटते हैं। अभी तो एक विशेष समुदाय को ज्यादा बढ़ावा देते हो, एक विशेष समुदाय को ज्यादा बढ़ावा देते हो। क्या हाल है? जो छत्तीसगढ़ में रहता है वो छत्तीसगढ़िया है और हम लोग छत्तीसगढ़ियों के बारे में सोचते हैं। कब्जा है, बताइए ना, बोलिए किसका कब्जा है? बोलिए ना। हाँ वोरा जी बोलिए। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। हिंदुस्तान में सभी जाति, धर्म और भाषा के लोग एक साथ रहते हैं। सबका सम्मान अगर कोई करती है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। जी, आप धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, हाँ कर रहे हैं ना। आप एक पक्ष कर रहे हैं, ये वक्फ बोर्ड कहाँ से आया? मैं पूछना चाहता हूँ, आधी आबादी पे वक्फ बोर्ड ने अपना अधिकार जमाया, ये किसकी दे रहे हैं? मैं पूछना चाह रहा हूँ। सर बात तो यही है, अगर आपका धर्मनिरपेक्ष है, यदि आपका धर्मनिरपेक्ष है तो वक्फ बोर्ड कहाँ से है? स्थानीय मुद्दों की आप लोग क्यों नहीं बात करते? स्थानीय मुद्दों के आधार पर भी तो चुनाव हो सकता है ना। स्थानीय अगर दुर्ग में नया पारा में वक्फ बोर्ड अपना अधिकार जमाता है, क्या वो स्थानीय मुद्दा नहीं हो सकता क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, चंडी मंदिर में यदि वक्फ बोर्ड अपना आपत्ति अधिकार जमाता है तो क्या वो स्थानीय मुद्दा नहीं है क्या? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से वोटों की राजनीति, तब से हमारे दुर्ग नगर निगम के अतिक्रमणकारी दुर्ग शहर में शहीद चौक में एक शहीदों की मूर्ति लगी हुई थी। आज शहीदों का सम्मान नहीं है, कहाँ है मूर्ति? पूछा जाए। शहीदों के सम्मान की बात कर रहे हैं। बहुत छोटे हैं वो नहीं जानते कि दुर्ग का इतिहास को जानने के पहले इतिहासकारों को जानना जरूरी है। दुर्ग में सबकी प्रतिमा है, सबका सम्मान है, हर जगह सम्मान होता है। हमारे देश में इतिहास को बदल के रख दिया। इतिहास में केवल गुलाम, जो देश को जो गुलाम शहीदों के चौक में माननीय वोरा जी के द्वारा कांग्रेस सरकार ने जो अंग्रेजी शराब दुकान जो अलग कर दिया था, उसको बीच चौक मिला दिया गया, बीच चौक मिला दिया शहीदों के सामने। आपने जहाँ पे शहीदों का जो चौक है, उस शहीद चौक में आपने उस शराब दुकान को ला दिया। वो किसी और पार्टी के नहीं, भाजपा के। उनको तो बोलने दो कम से कम। बोलिए आप, उनको तो बोलने दो, आपस में लड़ रहे हो। बोलिए आप। अभी हमारे दुर्ग शहर के विधायक बता रहे थे, इतिहास की बात कर रहे थे। आज सब जानते हैं हिंदुस्तान में
इतिहास को बदल के कौन रखा है? इतिहास में एक भी वो इतिहास नहीं पढ़ाया गया जो हमारे हिंदुस्तान का इतिहास है। ये वही इतिहास पढ़ाए जो हमारे देश में गुलाम करके रखे और जो गुलामी किए, उसी का इतिहास को इन लोग पढ़ाए। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे जो देश के असली जो इतिहास है उसको पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको देश का असली इतिहास पता चलेगा। बोलिए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हमारे चंद्राकर जी से, साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप देख रहे हैं मोबाइल आपके हाथ में है। उसके पहले हम लोग STD PCO में बात करते थे। ये राजीव गांधी जी की देन है और भारत में पहला कंप्यूटर लाने वाले राजीव गांधी हैं। तो आधुनिक युग में कांग्रेस ने राजीव गांधी के नेतृत्व में हमने ऊंचाइयों को हासिल की है। देखिए, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं सब ने देश को आगे बढ़ाया है। रसिका आज देश कहाँ पहुंच गया? देश को अगर कोई विश्व गुरु बना रहा है एक तो ये मुद्दों की बात मैं करना चाहता हूं। हमारी टेक्नोलॉजी का उपयोग। ये छत्तीसगढ़ है और इस छत्तीसगढ़ में हमने आज ये युवा छत्तीसगढ़ है और जैसे ये 18 साल का हुआ तो छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस को दिया। क्यों दिया? उसका कारण ये है 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट रही, 15 साल इन्होंने छत्तीसगढ़ सम्मान के लिए, छत्तीसगढ़ संस्कृति के लिए इन लोगों ने इतना भूल गए घोटाला करने में कि इन्हें राजनीति नहीं बना पाया। आज ये भरोसा करता है भूपेश बघेल पे, ये भरोसा करता है। स्थानीय मुद्दे की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य को भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया है। वाजपेयी ने बनाया किसने? उसका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, स्थानीय मुद्दा ये मैडम जी, पूछ तो लिया सर सवाल। पानी का बहुत ज्यादा जटिल समस्या है। मोदी जी से मैं खुद ही नगर निगम में गया था। मैं उससे बात भी किया हूँ, पर्सनली बात किया हूँ कि टंकी गिरधारी नगर टंकी का पानी गया नगर में जोड़ दो। एक माँ रसिका इधर से भी कुछ सवाल ले लेते हैं। चलिए इधर से कुछ सवाल ले लेते हैं। रसिका गजेंद्र जी एक मिनट सवाल ले लीजिए। दोनों प्रत्याशियों से फिर पूछना चाहूंगा, 15 साल हम भाजपा के प्रत्याशी से पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ आपने बनाया भांचा, कहते हैं राम को, राम वनगमन पथ हमारे भूपेश काका ने बनाया, कौशल्य माता हमने दर्शाया, आपने क्या किया? ये सवाल तो है। जय जय श्री राम। राम को जो लोग मानते हैं ये क्या बात करेंगे? सवाल आ गया। राम गमन की बात कर रहे हो आप। हाँ। राम को कांग्रेस की पार्टी मानती नहीं। हाँ। उसको मानती नहीं कि राम को तो लोग है नहीं बोलते हैं। बोलिए गजेंद्र। राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं। मैं बता दूं, मैं राम वन गमन पथ का खोज अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के 4 सदस्यों ने किया। पहली बात। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये सिर्फ खोखला संस्कृति की बात कर रहे हैं। पहला, अगर किसी ने जैद खाम बनाया, कुतुब मीनार से ऊंचा जैद खाम अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बनाया। अगर पहली बात छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के पंथ नृत्य को एक साथ विश्व पटल पे अगर किसी ने भेजा तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भेजा। छत्तीसगढ़ का अगर सुवर नृत्य का किसी ने प्रदेश में लाया, देश में लाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। कर्मा को अगर लगाया किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी ने लाया। राम वन गणपत की बात करें। ये युवाओं का शहर है। हम बात कर रहे हैं दुर्ग के लिए। इन नेताओं को पूछिए दुर्ग का स्टेडियम कहाँ है? बड़ा स्टेडियम, रोजगार के केंद्र कहाँ है, पार्किंग कहाँ है? दुर्ग में सुविधाएं है, लेकिन नेताओं को केंद्र की बात करनी है, राज्य की बात करनी है, अटल जी बात करनी है, राजीव गांधी की बात करनी है। आप दुर्ग की बात करिए ना। आप पार्किंग क्यों नहीं दे पाए? आपने स्टेडियम क्यों नहीं दे पाया? आपने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दे पाया? आप ये पूछिए इनसे। बता दीजिए। देखिए, जब दुर्ग का, सुन तो लीजिए, दुर्ग के स्टेडियम का निर्माण हुआ था तब श्रीमान जी का जन्म नहीं हुआ था। मैं बताता हूँ, उसका निर्माण मोतीलाल वोरा जी ने किया था। आज इतने लंबे समय से यह स्टेडियम है, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हुए हैं। और कोरोना की जहाँ तक बात करते हैं, हमने, सुनिए ने,
खेल के साथ साथ स्वास्थ्य आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं प्रदेश सरकार है जो संगठित अपराध कर रही है, नेता और अधिकारी मिले हुए हैं। पीएससी घोटाला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पीएससी घोटाला मुद्दा तो बड़ा है। चंद्राकर जी एक मिनट, पीएससी घोटाले की ये बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं पीएससी में गड़बड़ी हुई है। कहीं पर कोई घोटाला नहीं है, हर पात्रता के साथ है। और पात्रता में सभी वर्ग के लोगों पात्रता होते हैं। यदि ये घोटाला है तो नाम लिख के दे, आज नाम लिख के दे, नाम लिख के दे, एक का शिकायत करे, उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो बोलना। आपने जो बोला कोई घोटाला नहीं हुआ, अगर वो घोटाला नहीं है तो हाई कोर्ट ने स्वतः उसको संज्ञान में क्यों लिया? 27 लोगों को उसकी नियुक्ति क्यों ना उसने रोका? अगर वो घोटाला नहीं है तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। जवाब ले लेते हैं जी। नहीं, मैं आपके परिवार के 5-5 लोग, 4-4 लोग, 5 लोग की नौकरी घोटाला हाई कोर्ट ने ले लेते हैं। वोरा जी से, वोरा जी चुप रहिए सर, एक मिनट ये बोलिए। प्रूफ करो बोलिए सुनिए ना, कांग्रेस कभी घोटाला नहीं करती। अरे मेरी बात तो सुन लो, सोचने की ताकत तो रखो। देखिए मैं आपके माध्यम से मैं इन दोनों हमारे भाजपा के महानुभाव से पूछना चाहता हूँ। कोरोना काल चल रहा था, हमारे विषय से थोड़ा हटाऊं, इसलिए हटाऊं। सुनिए ना, बहुत बड़ा विषय है। आप लोग हटने दे रहे हैं हट नहीं रहा हूँ, आप लोग विषय से हटने दे रहे हैं। मेरी बात तो सुने, इतना बड़ा विषय हट जा रहे हैं। सुनिए ना, जब लोग काल कलवित हो रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने वैक्सीनेशन के लिए राशि मांगी, केंद्र सरकार ने राशि नहीं दी, तो उन्होंने हम कांग्रेस के सभी विधायकों को बुलाया और कहा कि आप अपनी निधि से 2-2 करोड़ रुपए दीजिए। हमने 2-2 करोड़ रुपए की राशि दी है। अरे उस समय इनका तो पता नहीं था। 2 करोड़ रुपए, अरे नहीं, कोरोना में किसी ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। वैक्सीन बर्बाद नहीं हुआ है। भटक गए क्या भाई साहब? पीएससी के मुद्दे से भटक गए क्या? पीएससी के मुद्दे से भटक गए। पीएससी की बात कर रहा हूँ। पीएससी अगर आप ईमानदार हैं, कांग्रेस सरकार कभी घोटाला नहीं करती। जज ने क्यों उसमें आपत्ति दर्ज की? 27 लोगों की नियुक्ति उन्होंने क्यों रोका? मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए आप कह रहे हैं कि कांग्रेस कभी घोटाला नहीं करती। वोरा जी आप कह रहे हैं कांग्रेस कभी घोटाला नहीं करती। कांग्रेस घोटाला नहीं करती। इसी से रिलेटेड सवाल मैं मुकेश जी से पूछूंगी। कांग्रेस जब घोटाला नहीं करती तो ईडीआईटी की रेट पर सर पढ़ने दीजिए, क्या करना है? इग्नोर मारिए। की रेट तो सिर्फ गैर भाजपा शासित, जहाँ पर कांग्रेस की शासन या भाजपा की नहीं है, वहीं पर ही ईडीआईटी की रेट पड़ती है। आने दीजिए ना, जब घोटाला ही नहीं हुआ तो कहाँ से कोई सबूत मिलेगा? तो भाई स्विस बैंक में अभिषेक सिंह कौन है ये बता दीजिए। एक भी भाजपा लीडर के घर में ईडी की रेट बता दीजिए। सर मेरा सवाल दोनों सरकारों से है। इतना सब्सिडी छूट है, शिक्षा में छूट है, किसानों को छूट है, सब चीज़ में छूट होने के बाद भी सरकार को छूट देने की आवश्यकता क्यों है? ये बोल रहे हैं कई चीज़ों में छूट है, वेलफेयर स्कीम है, फिर भी बार बार हर जगह चीज़ों में छूट की घोषणा आप लोग कर रहे हैं। कई सारे वेलफेयर स्कीम है, कई जगहों पे छूट है, फिर भी हर चीज में छूट या मुफ्त की रेवड़ी बांटने की आप लोग कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल इनका नहीं, मैं इसका सुनिए ना, कांग्रेस जी जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करती और जो राशि जिसको जरूरत है वो राशि उसको देती है। भारतीय जनता पार्टी तो वो राशि को हजम कर गई है। हमने तो लोगों को दिया है ना, दिया है भाई। भारतीय जनता पार्टी के जवाब आ गया, आज हो गया। प्रधानमंत्री आवास या किसी भी स्कीम का पैसा आता है तो सीधा ग्राहक के खाते पे जाता है। यही जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक इंदिरा आवास आता था, इंदिरा आवास का पैसा चप्पल घिस जाता था 40,000 रुपए लेने में, चप्पल घिस जाता था लोगों को 40,000 रुपए लेने में। आज अटल आवास जो प्रधानमंत्री आवास योजना पैसा सीधा ग्राहक के खाते में आता है। बताऊंगा, धीरे धीरे करके बताऊंगा। तो देखिए सवाल जवाब तो हमने ले लिया, लेकिन अभी तक भी जनता को सवाल नहीं मिला। सत्य प्रकाश, अभी भी सवाल बरकरार है और हम लगातार अलग अलग मंचों से जवाब लेते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।